दो रियासतों में लोकसभा की 3 और 4 रियासतों की 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़, जबकि पंजाब के सिंगरू हलके में लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग हो रही है। वोटर पोलिंग मराकज़ का रुख कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक जारी। आज़ादाना व मुनसिफाना इंतखाबात के इनकाद के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। रामपुर और आजमगढ़ दोनों पार्लिमानी हलकों में 2200 से जायद पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। इन दोनों हलकों में 46 लाख से जायद वोटर हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। यहाँ समाजवादी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के मुकाबले में बीजेपी ने दिनेश कुमार नरवाहा को मैदान में उतारा है, जबकि आजमगढ़ में बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को सहतरफा बना दिया है। उधर पंजाब के सिंगरू लोकसभा सीट पर मुकाबला 5 पार्टियों के बीच में है। आप ने गुरमील सिंह को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने दलवेर सिंह और बीजेपी केवल ढलून को मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और झारखंड में 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। कि लोकतंत्र के मतलब समझने की हम कोशिश करें तो इसे लोकतंत्र का पर्व कहा गया है। मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। लोकतंत्र का पर्व कहा गया है, लेकिन इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, आपसे जानना चाहेंगे, आजमगढ़ की सीट को बेहद अहम माना जा रहा है, क्या कुछ है अभी की सूरत हाल? हाँ देखिए, बहुत अहम सीट तस्वुर की जा रही है और पार्टियों ने इसको वकार का मसला बना लिया है। लेकिन हम बता दें आपको कि जो जोशो खरोश देखने को आ रहा है, देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में एक गवाही दे रहा है कि मुकाबला खासा दिलचस्प है। और सुबह से ही जिस वक्त से पोलिंग शुरू हुई है उस वक्त से लंबी लंबी कतारों में लोग घरों से बाहर निकले हैं। शदीद गर्मी के बावजूद औरतों की लाइनें अलग लगी हुई हैं, मर्द अलग लाइनों में खड़े हुए हैं और मुकाबला सख्त होने ही इम्कानात रोशन हो गए हैं। हालांकि देखिए, अगर रामपुर और आजमगढ़ की बात करें तो बनिस्बत रामपुर के आजमगढ़ में ज्यादा जोशो खरोश दिखाई दिया है और पोलिंग फीसद भी अभी तक ज्यादा हुआ है। लेकिन अभी ये शाम दूर है, देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन फिलवक्त का मंजरनामा यही है कि बीएसपी ने जो उम्मीदवार उतारा है अपना, उसको लेकर ये वाज़ेह हो गया है कि कहीं ना कहीं जो सियासी बयानबाजी की जा रही थी कि बीएसपी अंदरूनी खाना कहीं बीजेपी की हिमायत करती महसूस होती है। हालांकि यकीन से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीएसपी के जो जिम्मेदार लीडर हैं उन्होंने इसकी तरदीद की है। ताहम इतना जरूर है कि अचानक एक उम्मीदवार को उतार देना अपने आप में ये इशारा जरूर दे रहा है कि कहीं ना कहीं मफाहमत की गुंजाइशें बीएसपी और बीजेपी के माबैन अंदरूनी खाना नजर आती है। ताहम मुकाबला बहुत दिलचस्प है और लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले हैं। शदीद गर्मी के बावजूद अपने वोट, अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर आए हैं। जी, तो तारिक कमर ये भी बताया कि पोलिंग मराकज़ पर किस तरह के सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं? हाँ देखिए, ये अपने आप में बहुत हसास इलाका भी किया गया है, लेकिन जिला इंतजामिया ने, पुलिस ने और मतलब हुकूमत की हिदायत पर जो इंतजाम किए हैं वो खासे मुनासिब नजर आते हैं और बहुत माकूल बंदोबस्त किए हैं। क्योंकि ये हसास इलाका भी तस्वुर किया जाता है तो पहले से ही किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का कोई गैर समाजी अनासिर जो है सर न उठा सके, उसको लेकर मुनासिब बंदोबस्त है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अमनो सुकून के माहौल में पोलिंग शाम तक जारी रहेगी और लोग अपने वोट का बाकायदा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, अपने नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा दी जाए कि समाजवादी पार्टी की जानिब से रामपुर के कुछ हल्कों को लेकर, बिलखुसूस टांडा और दड़ियार को लेकर एक खत लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस ने बाकायदा तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की है लोगों पर। ये कहते हुए खत लिखा है समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कि बीजेपी के हक में वोट करवाने के लिए पुलिस दबाव बना रही है। तो देखिए, अपने आप में ये भी कहीं ना कहीं इशारा है कि बरसर इक़्तिदार जमात क्या कुछ करने के मूड में है समाजवादी पार्टी के मुताबिक। तो ये मंजरनामा है, तो जाहिर है कि इस मंजरनामे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तहरीर तौर पर शिकायत समाजवादी पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को की गई है रामपुर के कुछ इलाकों के हवाले से। तो चलिए तारिक कमर, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको अभी की ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से अभी की खबर बता रहे थे कि किस तरह से
आजमगढ़ की सीट को बेहद अहम माना जा रहा है और साथ में पोलिंग मराकज पर तो और हमारे साथ और एक नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे पोलिंग मराकज पर इस वक्त किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पोलिंग है वो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है, लेकिन पोलिंग के लिए लोग जो है वो सुबह से ही निकल रहे हैं। इसके साथ ही साथ काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने दोनों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी में का साफ तौर पर दावा है और आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा भी इसीलिए लगी हुई है क्योंकि विधानसभा में आम आदमी पार्टी के काफ़ी नंबर हैं और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जो वो सीट थी उसे वो रिटेन करे। इसके साथ ही साथ बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका साफ तौर पे दावा है कि आम आदमी पार्टी जो ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है वो बाहरी में आते हैं और जिसके कारण विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, वो विधानसभा का ठीक से मुद्दा जो है वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए उनका साफ तौर पर कहना है, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि यह बाहरी का मुद्दा है। तो साफ तौर पर अगर हमने इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से दिल्ली का विकास किया गया है, दिल्ली के विकास को मॉडल को रखा गया है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से काम किया है दिल्ली में उसी काम को वो बढ़ाना चाहते हैं। वहीं पर जिस तरह से अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की नाकामियों को जिस तरह से लगातार इन दिनों में आगे बढ़ा रही है उसकी चर्चा कर रही है साफ तौर पर। इसके साथ ही साथ बीजेपी जो है वो बाहरी बनाम स्थानीय का जो मुद्दा है वो इस विधानसभा चुनाव में आगे करके लड़ रही है। जी तो चलिए विनीत, आपका तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हुआ